उनका यहाँ पर वंदव्य स्थान जो है ये आसन स्थान है। यहाँ पर केवल्यवासी परम पूज्य परम महंत श्री मैंकराज बाबा जी श्रीरामपुर में थे, तो हर नवरात्रों में यहाँ पर आते थे और उन्होंने इस स्थान का महत्व, इसकी थोरवी, इसकी महत्वी बढ़ाई। यहाँ बहुत से भक्तिजनों के सहित और जो है तपस्विनी बाया और संतों के साथ यहाँ पर 9 दिन यहाँ रहते थे। और उस समय न यहाँ पर लाइट थी, न पानी का कोई इंतजाम था। वो मंदिर बनाने में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया था। तो उसके बाद केवल्यवासी परम पूज्य श्रद्धेय आदरणीय धर्मराज बाबा जी, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। सामान्य अवस्था में कितने ही वर्ष तक यहाँ पर एकांकी अवस्था में यहाँ रहे। और फिर यहाँ पर कुछ जो है साधु संत भी, दत्तराज दादा थे, वो भी रहे, और भी जो है तपस्विनी बाया, और इस प्रकार रहे। और एक 12 में जो ठक्का बाबा है वो उस समय देख रेख करते थे। आज तो हमारे वो शिष्य हैं, हमने उनका नाम योगीराज रखा हुआ है। और करण जी के पांडुरंग दलवी, और उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। इस प्रकार अरे घोड़े बाबा थे, अरे गोविंदराव घोड़े वड़गांव के, और नीचे बाबुल गांव के दत्तराज दादा पुजारी थे। तो इस प्रकार और भी धरण करू यहाँ पर रहते थे। हम भी 2-3 साल यहाँ पर रहे थे। तो उस समय धर्मराज बाबा जी भी थे और 20-25 यहाँ पर लोग थे। और वकील महात्मा जी आकर काफी समय रहते थे, तो वो हमको अपनी बेटियां ही समझते थे। मैं थी, मेरी शिष्या मीराबाई। तो यहाँ पर हम 3-4 वर्ष रहे थे। तो उस समय लाइट भी नहीं थी और भयंकर दुष्काल पड़ा था। और वकील महात्मा जी ने और धर्मराज महात्मा जी ने उस समय हमको बहुत आश्रय दिया, बहुत हमारा जो है सब प्रकार से संरक्षण किया। तो उस बात को हम कभी भी, उस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो इनके दत्तराज दादा, टक्का भाऊ और पांडुरंग दलवी जी, इनके भी बहुत उपकार हैं। तो यहाँ पर ये जो यात्रा, ये स्थान जो है, यहाँ पर इस स्थान पर ये यात्रा शुरू की, किंतु सचमुच एक गहरी कपटी स्थान। और यहाँ पर स्मरण करने पर सचमुच ऐसा महसूस होता है कि श्री चक्रधर स्वामी जी दूर नहीं है, वो पास में ही। श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा कि तुम हमारा स्मरण करो, हमें याद करो, ये तुम्हारा जवळी चीज, तुम्ही याते आठवा, ये तुम्हारा जवळी चीज, हम तुम्हारे पास में ही है, दूर नहीं है।
कोई उत्तरापंथी नहीं कि कहीं और नहीं, हमको याद तो करो। तो सचमुच ऐसा ही यहाँ पर ऐसी फीलिंग जो है आती है। इस स्थान का ये महत्व है। श्री कृष्ण भगवंता ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतोऽहंकारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मेरे में तो चित्त लग, मेरे में तो चित्त लगा, मन लगा, और तेरे सभी दुर्गुणों का मैं नाश करता हूँ। अनंता सृष्टि, अनंता युगी, अनंता जन्मी जो मनुष्य ने जो कर्म किए हुए हैं, जीव ने जो कर्म किए हुए हैं, और मनुष्य पाप कर्म ज्यादा करता है। अधमति थे सर्वदा, अधमति, अधगति, अधरति, ये महान दोष इसके साथ लगा हुआ है। उसके कारण बुरे ही सोच विचार, अधमति, बुरे कर्म करने का ही जो है विचार आते हैं, और बुरा कर्म ही मनुष्य अधगति मतलब करता है, और बुरा कर्म करके उसमें ही रमण रूप होता है, उसमें ही सुख मानता है। मैंने बहुत अच्छा कि मैंने तो बुरा नहीं किया, इसका इस विषय में प्रायश्चित, पश्चाताप, कोई कन्फेशन नहीं। तो ये मनुष्य की फितरत है, स्वभाव है। तो इस तरह ये मनुष्य ने, जीव ने अनंत दोष अर्जित किए हैं। तो किस तरह नाश होंगे, किस तरह नाश होंगे? मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि, कि मेरे में तो चित्त लगा, मेरे में तो मन लगा। जैसे एक दर्पण है, उस पर मैल चढ़ी हुई है, तो उसको साबुन सोडा लगाकर उसको साफ किया जाता है। उसको साफ किया जाता है तो उस दर्पण में अपने आप को मनुष्य देख पाता है। जब उस पर मैल चढ़ी हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता, कोई उसका जो है कार्य ही नहीं वर्तता। उसी प्रकार इस जीवात्मा पर असंत कर्मों की, पाप कर्मों की जो लेयर्स चढ़ी हुई, तो अब उसको साफ कैसे किया जाए? तो भगवान नाम से, भगवान के नाम स्मरण से, श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम स्मरण से, उनके नाम का स्मरण, ध्यान, चिंतन, आठवन, गुण कीर्तन, उनके गुणों का वर्णन करना, गुणगान करना। जिस प्रकार कि अभी श्री चक्रधर स्वामी जी के उन्हें गाए, भक्तानियों ने भजन गाए, और श्री चक्रधर स्वामी जी कि उस आनंद में खोकर नाच रहे थे सब। तो इस प्रकार उनके गुणगान करने से, मनन चिंतन करने से, शास्त्र का मनन करने से, चिंतन करने से, और चतुर्विध स्मरण, चतुर्विध दुख पूर्वक स्मरण करने से कर्मों का नाश होता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या होता है? तीर्थ स्थान पर नमस्कार करने से क्या होता है? देव पूजा, प्रसाद वंदन करने से क्या होता है? पूजा वंदन करने से क्या होता है? से ये सब जो है अपने कर्म नाश के लिए, विशेषों में, प्रसादों में जो कृपा शक्ति है, रोज त्रिकाल पूजा नित्य करनी। तो त्रिकाल पूजा सुबह, दोपहर और शाम को, ये सब एक नाम धारक का
कि सबसे पहला नियम है कि सुबह मुंह हाथ धोकर और सूर्य उगने से पहले पश्चात प्रहर में 3 से 6 के बीच में कुछ भी पानी आदि कुछ भी न, पानी भी ना लेते हुए जो है देव पूजा करनी। पूजा वंदन प्रसाद वंदन करनी। तो देव पूजा में विशेष में क्या है? विशेष क्या वस्तु है जहां पर प्रभु के चरण लगे हुए। श्री चक्रधर स्वामी जी ने ये 5 अवतारों में जहां पर कुछ लीला की है, कोई क्रीड़ा की है, कोई निरूपण किया है, कुछ ज्ञान बताया है आचार पर विचार पर, तो उनके वहां बैठने से वो जगह पवित्र होगी। उनकी श्री मूर्ति के संबंध से वो जगह पवित्र हो जाती है। जो वो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र भी वो पवित्र हो जाते हैं। उसमें परमेश्वर मनोधर्म धारण करके कृपा शक्ति का निक्षेप करते हैं। माया का निक्षेप तो अपने आप जे 3 अवताराचे श्री चरण पडेल तीच माया आलिंगनी करके, और कृपा का निक्षेप अपनी सबसे बड़ी शक्ति कृपा शक्ति का निक्षेप परमेश्वर अवतार मनोधर्म धारण करके उसमें करते हैं। तो उस कृपा के कार्य क्या है? दुखों का नाश और सुख शांति प्रदान करते। अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो उस समय वो आशीर्वाद देते हैं और क्या मानते क्या हैं कि जब ਤੁਹਾਡੀ कृपा चाहिए, ये आपकी कृपा चाहिए। तो कृपा क्या है? कि उनका चिंतन, उससे वो एक वज्र कवच जिससे संकटों का रक्षण होता है। संकटों से रक्षण भगवान की कृपा, जिनके पास कृपा नहीं है, पृथ्वी बोलती परिभाषा में कहा जाता है अपने बड़ों को कि आपकी कृपा चाहिए। तो कृपा भगवान के पास है, प्रभु के पास है, ईश्वर के पास है। तो उस कृपा शक्ति से वंदन करने से उसमें जो कृपा शक्ति है भगवान की कृपा वर्तती है और अपने पाप रूप कर्मों का नाश होता है। सुख शांति मिलती है, दुखों का नाश और सुख शांति। मनुष्य को क्या चाहिए? सुख शांति, दुख नहीं ना। दुख चाहिए क्या किसी को? नहीं, सुख ही चाहिए ना। सुखों के लिए सब धड़पड़ है ना, सुखों के लिए सब कुछ मनुष्य करता है, परंतु मिलता है क्या उसे सुख? मृग जलवत जैसे रेगिस्तान में दूर से रेत चमकती है तो जो हिरण होता है क्या समझता है कि वहां पर पानी यहाँ दौड़ कर जाता है? नहीं। इस प्रकार मनुष्य जो है मृग जल की तरह कि यहाँ ये मुझे इतना धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं बंगला बांध लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कि मेरे पास 2 चाकी गाड़ी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये 4 व्हीलर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे पुत्र संपत्ति मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कनाशी का ब्राह्मण, कनाशी की लीला है। श्री शंकर स्वामी जी कनाशी में थे, वहां पर एक पेड़ के नीचे वहां बैठे हुए थे। तो ब्राह्मण, उस गांव का रहने वाला, उसने श्री चक्रधर स्वामी जी को देखा तो श्री चक्रधर स्वामी जी की मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी तेजस, इतनी वेदक, इतनी लावण्य युक्त और आनंदमय। आनंद देखने से ही आनंद सुख शांति। तो महाराज के पास वो आता है, श्री चरणों में नमस्कार करता है, साष्टांग दंडवत डालता है और प्रार्थना करता है कि जी मेरे कुटिया में आप चलो। तो महाराज को भी जाने की प्रवृत्ति होती है, वो सुसंस्कारी होता है, वो एक अधिकारी जीव होता है।
तो महाराज कहते हैं अच्छा चलते हैं। तो महाराज उसकी कुटिया में जाते हैं तो बहुत गरीब होता है, अष्टदरिद्री होता है, उसके पास चावल भी नहीं होते हैं कि भगवान को खिचड़ी बनाए। तो वो राड़े की खिचड़ी बनाता है। राड़ा उससे भी थोड़ी कमी प्रति का सस्ता धान्य है। उसकी पत्नी जो है खिचड़ी, ब्राह्मणी जो है खिचड़ी बनाती है, भगवान के श्री चरण धोते हैं। एक फटा सा जो है आसन बिछा देते हैं, महाराज उस पर बैठते हैं। और अब खिचड़ी क्यों थोड़ा सा उसके पास जो है लोनी यानी मक्खन होता है, तो खिचड़ी के ऊपर वो डाल के भगवान को खाने के लिए भगवान श्री चक्र जी वो आरोपना करते हैं, भोजन करते हैं। परंतु उसमें जो श्रद्धा होती है पदार्थ का महत्व नहीं है, महत्व जो है श्रद्धा का है, प्रेम का है। तो श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ वो भोजन खिचड़ी महाराज भोजन करते हैं। जैसे 6 महीने दुर्योधन ने लगाए पकवान बनाने के लिए, श्री कृष्ण भगवान को निमंत्रण दिया कि आप हस्तिनापुर में आओ। तो सारे जो है विष से भरे हुए उसने पदार्थ बनाए और आसन भी रचा था, तो उसमें शस्त्र खड़े कर दिए। तो श्री कृष्ण भगवान का बहुत स्वागत करते हुए, ढोल ढमाके बजाते हुए, रंग बजाते हुए नगरी में लेके जाते हैं। विदुर भी वहां आता है। तो विदुर जी वहां आकर कहते हैं कि भगवान तो दुर्योधन के साथ ही जाएंगे, उसके महल में जाएंगे, उसके वहां भोजन करेंगे। वो कितना भाग्यवान है, भाग्य है। मेरे पास कहाँ है, मुझे अपने गले से कहाँ लगाए। भगवान तो अंतर्यामी। विदुर का मन का भाव जानकर तो विदुर को कहते हैं आइए विदुर जी, और उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनका हाथ पकड़कर उनकी कुटिया में चल पड़ते हैं। और वहां जाकर विदुर जो है उनको एक कुश आसन बिछाता है, उस पर बैठते हैं। उस आसन पर बैठते हैं और वो बनाता क्या है, घाटा, आटे का घाटा। और उनके साथ उद्धव जी भी होते हैं। और भगवान जब घाटा परोसता है तो घाटा पतरोड़ी से ऐसे पसरने लगता है, फैलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान चतुर्भुज हो जाते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं जी इतने दैत्य दानव आपने मारे तो इन 2 हाथों से ही, 2 श्रीकर से ही, 2 बाजुओं से, तो आज ये विदुर का घाटे को आप 2 हाथों से जो है संभाल नहीं पा रहे। तो कहते हैं महाराज ये घाटा नहीं है, ये विदुर का जो भाव है वो हमसे संभाला नहीं जा रहा। और फिर जब वापस दुर्योधन के उधर जाते हैं तो कहते हैं, दुर्योधन कहता है विदुर ने क्या खिलाया आपको? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे भाई तू क्या खिलाया, भोजन के बारे में पूछता है तो उसके श्रद्धा के बारे में, उसके भाव के बारे में, उसके प्रेम के बारे में नहीं पूछता। तो उस समय दुर्योधन की पत्नी कहती है ऐसे कैसे, तो 6 महीने लगाकर ये पकवान बनाए हैं और कितना समय लगाकर ये आसन बनाया है, तो भाव नहीं तो कैसे नहीं। तो महाराज
श्री कृष्ण उसके ऊपर से जो है कपड़ा उठाकर दिखाते हैं दुर्योधन की पत्नी को, देख उस समय वो शाप दे देती है दुर्योधन कि कैसे वो शस्त्र जो है खड़े किए वहां पर बैठेंगे तो उस संपादन करेंगे। तो यहाँ पर कनाशी में वो जो ब्राह्मण था उसके राड़े की खिचड़ी थी, तो टूटी फूटी उसकी झोपड़ी थी, परंतु जो उसका भाव था दोनों पति पत्नी का बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण और ब्राह्मणी का। तो फिर महाराज भोजन करने के बाद उनके एक टूटी सी चारपाई होती है, उस पर फटी सी एक गोदड़ी होती है, वो बिछा देते हैं। भगवान श्री चक्रधर जी उस पर लेट जाती हैं। तो दोनों जो हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान के श्री चरण सम्मान करते हैं। और श्री चक्रधर स्वामी जी जब बहुत स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद फिर रहा हुआ जो प्रसाद है दोनों ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार उनकी श्रद्धा भाव और उसको देखकर श्री चक्रधर स्वामी जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भाव से, उनकी श्रद्धा से, उनके प्रेम से। और सुबह अब अगले गांव की तरफ चलने के लिए तैयार। तो ब्राह्मण उनको छोड़ने के लिए 2 कदम आगे तक जाता है, साथ में भाई साहब और भी व्यक्ति जाए। तो महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हो गए, कुछ हमसे मांगो। तो वो कहता है जी क्या मांगू जी, मैं क्या मांगू? अरे कुछ तो मांग। अच्छा मैं अपनी ब्राह्मणी से पूछ कर आता हूँ। तो जब घर जाके पूछता है तो ब्राह्मणी कहती है हमारे पास है ही क्या। तो अगर भगवान प्रसन्न हो गए हैं तो उनसे मांगो ना। न पुत्र संपत्ति है, न धन संपत्ति है, न खेत है, न घर है, न पशु है, गाय भैंस है, तो मांगो ना उनसे। तो आकर वो ब्राह्मण कहता है श्री चक्रधर स्वामी जी से कि मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं अपने घर के कोने में, घर में बैठकर अपने पुत्र वधू के हाथ से ताप भात खाऊं, छाछ और चावल खाऊं। अब एक ही शब्दों में उसने बहुत कुछ, सारा कुछ ही मांग लिया, घर भी मांग लिया, अब पुत्र होगा तो पुत्र वधू होगी, पुत्र भी मांग लिया, अब खेत होगा तो उसमें चावल होंगे, गाय भैंस होगी तो दूध दही छाछ होगी। तो एक ही शब्द में बहुत सब कुछ ही मांग लिया। तो भगवान कहते हैं स्वामी श्री चक्रधर जी कि ये तेरे को मिल जाएगा, तो और कुछ मांग। तो क्या कहता है, नहीं जी मेरे को यही चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये तेरे को कर्म अवश्य प्राप्त होने वाला है, और कुछ मांग। नहीं जी मेरे को यही दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये तेरे को दे दिया, अब तू और कुछ मांग ले। तो कहा नहीं जी मेरे को ये बस यही चाहिए। अब श्री चक्रधर स्वामी जी उसके प्रेम से, श्रद्धा से इतने प्रसन्न हो गए थे कि उसको प्रेम दान देने के लिए, कैवल्य दान देने के लिए उदित तैयार थे, परंतु मांगना भी आना चाहिए। दृष्ट बलवतर है, मनुष्य दृष्ट पर के पीछे ही भागता है। जो दिखाई देने वाली चीजें हैं, जो अष्टभोग हैं, वही मांगता है, उसी को, मनुष्य को वही चाहिए। वो सब दुखों का कारण है, अष्टभोग दुखों का कारण है। वो
अदृष्ट अगर मांगता हो, अदृष्ट मांगना, अदृष्ट की इच्छा करनी कि भगवंता मुझे जो है अपना मोक्ष दान दो, मुझे अपना संविधान दो, मुझे अपना प्रेम दान दो, मुझे कैवल्य दान दो। तो मांगना है तो ही मांगना चाहिए। तो दुखों का साधन ही मांगता है, सुख नहीं मांगता, कैवल्य धाम आनंद नहीं। तो भगवान ये चाहते हैं कि ये तुमसे प्रेमदान हो। तो भगवान कहते हैं पैसा को रसी जाली साड़ियाची पर, इसको जो है साड़ी के पर होगी। महाराज साड़ी की पर मतलब क्या? भगवान कहते हैं कि एक साड़ी मतलब चुलाहा, कपड़े बुनने वाला, तो कपड़े बुनकर उसका ये व्यापार धंधा था, करता था, कपड़े बुनता था और बेचता था, उसे उसका उधर निर्वाह और उसके जो है परिवार का निर्वाह होता था, कुटुंब का निर्वाह इस प्रकार करता था। तो एक दिन उसकी जो वेव है, एक लकड़ी होती है उसमें बुनने के लिए, वो टूट जाती है। तब वो वेव लेने के लिए बाजारों में जाता है। तो बाजार का दिन होता है, जैसे 8 दिन दररोज एक बाजार कहाँ भरता है, एक बाजार कहाँ, तो पास के गांव में बाजार, वहां जाता है, परंतु अभी बाजार भरा हुआ नहीं होता, बाजार लगा हुआ नहीं होता, दुकानें नहीं लगी हुई होती। तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा लेट जाता है, तो ऊपर देखता है तो उस पेड़ की एक सरल डाल देखता है, एक फांदी जो है, एक टहनी जो है, एक सरल सीधी सी होती है। तो मन में इच्छा करता है अगर ये जो टहनी है ये मिल जाए तो इसकी मैं वेव बना लूंगा, ऐसे मन में वो इच्छा करता है। वो जो पेड़ होता है वो कल्पतरु होता है। कल्पतरु मतलब जो मन में कल्पना की तो वो उसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो कल्पतरु। फिर उठकर वो चलता है कि जाकर बाजार में जाके खरीदना, तो चलता है तो उठता ही है, एक कदम आगे जाता ही है, तो इतने में वो जो टहनी है नीचे गिर जाती है और वो उठा लेता है। तो इतने में आवाज आती है कि मैं कल्पतरु हूं, तुम ऐसे कुछ तुम मांग, तुम इससे कुछ मांग। तो झाड़ से आवाज आती है, पेड़ से आवाज आती है। तो वो कहता है मोड़िए तोड़िए अनेक वेवची थी, अगर कल कोई टूट जाती है तो एक और ऐसी टहनी और मेरे को दे दे। अब वो कल्पतरु अगर वो मांगता तो वो तो जो है वस्त्रों के ढेर उसको वहीं पर लग जाते और हमेशा के लिए उसका आयुष्य भर की दरिद्रता मिट जाती, उसको भी जो है कपड़ा भी बुनना पड़ता। तो मांगता क्या है, एक वेव दे। तो इस प्रकार हम इसको, इस ब्राह्मण को हमेशा के लिए इसकी दरिद्रता मिटाकर इसको आनंद देने वाले, कैवल्य धाम देने वाले, परंतु उसने मांगा क्या, दृष्ट पर मांगा, दुख ही मांगे। तो इस प्रकार क्या है कि दृष्ट बल होता है। मनुष्य इस सुखों के पीछे भागता है, सुख के पीछे भागता है कि मुझे इस वस्तु से सुख मिलेगा, उस वस्तु से, पुत्र संपत्ति, धन संपत्ति से, तो सुख नहीं मिलता है। सुख परमेश्वर की कृपा से ही मिलता है, परमेश्वर की कृपा से ही, उनकी भक्ति से ही वो परम आनंद मिलता है, केवल धाम की प्राप्ति होती है, जिससे ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, जिससे ये सुख दुख का चक्कर छूट जाता है, जिससे जो है आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, केवल हो जाती है और कैवल्य स्वरूप में मिलने के योग्य बन जाती है।
तो परमेश्वर की भक्ति, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथा चेतो अहंकारं नष्टोष्यसि विनाशि। अगर तो अहंकार में आकर हमारी बात नहीं मानेगा, अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर नहीं मानेगा न श्रोष्यसि, नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा तो विनंशसि, तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरा विनाश होगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किस लिए की? किस लिए की? कि जीव के उद्धार के लिए, अपना सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, अपना सुख आनंद देने के लिए। अब श्री दत्तात्रेय प्रभु जी अर्लक के त्रैताप मिटाए, अर्लक के त्रैताप मिटाए। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के दर्शन जब अर्लक को हुए तो अर्लक मदरसा का तुतुध्वज और मदरसा का पुत्र, मदरसा के 7 पुत्र, मदरसा के रानी के कितने 7 पुत्र थे। तो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के दर्शन जब तपोवन में हुए तो दर्शन होते ही श्री मूर्ति को देखकर तो वेद उत्पन्न हुआ और श्री दत्तात्रेय प्रभु जी को वो अपने महल में लेकर आए। वहां पर श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की सेवा की। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी से बोध का दातृत्व, जीवेश्वर भाव, ये परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ। और वो सुसंस्कारी थी और बहुत भक्तिमान थी मदरसा। उसका ज्ञान का जो है समय पाले आ गई थी, समय आ गया था। श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के अमोघ दर्शन, तो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी से ज्ञान का दातृत्व होते ही उसको जो है त्याग की भावना, सर्वसंग परित्याग करके श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के श्री चरणों में लीन होना। अपने 8 पुत्र थे तो 7 पुत्र जो थे उनको लेकर श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के साथ में 8वां पुत्र अर्लक कहता है कि मैं तो राज्य करूंगा, तो उसको राज सिंहासन पर बैठाया और उसके बाजू पर एक तावीज बांधी, उसमें उसने लिखकर कि जब तू संकट में होगा तो ये तावीज को राज को, और तावीज में लिखा कि संकट के समय तो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के दर्शन के लिए सह्याद्री पर्वत पर आ जाना। तो इस प्रकार 7 पुत्रों को लेकर निकले तो अर्लक रहा। तो अर्लक भी जो है श्री प्रभु के चरणों में लगे कि मां अगर जन्म दे तो एक भक्त ऐसी रही। तो माता वो ऐसी थी कि मेरा पुत्र जो है सब मेरे कोख से जो जन्म हुए वो सभी जो है ईश्वर के चरणों में लगे। ये क्यों जो है अर्लक संसार में रहे और ये क्यों नरकों का वासी बने? तो अपने पुत्रों को भेजती है, कुछ समय निकल जाता है उसके बाद कि जाओ अर्लक को भी प्रभु की माता बुला रही। पर अर्लक अपने प्रधान से सलाह करता है तो उसको मना कर देते हैं। प्रधान कहता है, सलाह देता है कि वहाँ संन्यास लेकर क्या करोगे, एक भिखारी बनकर क्या करोगे, आपके पास इतना द्रव्य है, इतना राज्य है, तो आप बस सब प्रजा का पालन, साधु संतों को भोजन पालन पोषण, तो ये कर्तव्य करो। अच्छा, तो भाई सब वापिस आ जाते हैं। तो फिर माता कहती है ये ऐसे मानने वाला नहीं है, काशी राजा के पास जाओ, उसके पास जाओ, उनसे कहो कि इस पर चढ़ाई कर दे, युद्ध करें। काशी राजा युद्ध करते हैं। पहले कहते हैं कि मेरा उनके साथ तो बहुत अच्छा उसका पड़ता था, तो कुछ भी जो
आपस में मन मुटाव नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं युद्ध इसके ऊपर उसके साथ कैसे करूं? तो फिर भी बहन के कहने पर युद्ध किया और युद्ध में वो बहुत ही महारथी थे, तो हार गई हर्लक राजा, बहुत सारी सेना मारी गई और युद्ध भूमि से दौड़ के निकल पड़े। युद्ध भूमि से निकले, दौड़ते गए जंगलों में दौड़ते गए। तो फिर उनको दौड़ते दौड़ते ध्यान में आता है कि माता ने कहा था जिस समय तुम संकट में होगे तो ये तावीज खोल के दे। तो तीनों तापों से तपे हुए थे, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक ताप से। मन बहुत दुखी था और यह आध्यात्मिकता और देवता दुख का संपादन करती है, दुख का संचार करती है, तो कर्म अवश्य वो भी दुख। और काशी राजा ने जो है चढ़ाई कर दी थी, तो ये प्राणियों से भी दुख, भूतों से भी दुख, प्राणियों से भी दुख, अधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और अधिदैविक, ये तीनों ताप प्राप्त ऐसे चल रहे थे। तीनों तापों से छोड़ते जा रहे थे। जब तावीज खोल कर देखी तो उसमें था, माता ने संदेश दिया हुआ था कि सह्याद्री पर्वत पर आओ। तो सह्याद्री पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं। तो उनको श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के दर्शन, श्री दत्तात्रेय प्रभु जी दर्शन देते हैं और कहते हैं शंबली शंबली, अवधूत वेश में दर्शन देते हैं और शंबली शंबली श्री दत्तात्रेय प्रभु जी कहते हैं, तो शांत हो जाओ बलवान राजा, शांत हो जाओ बलवान राजा। ये आवाज कहां से आई? श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की श्रीमूर्ति देखी, सुंदर वेदक तेजस ऐसी श्रीमूर्ति देखकर और श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के श्री चरणों में सिर रख दिया और तीनों ताप उनके हरण हो गए। दुख का हरण किससे हुआ? दुख का हरण किससे हुआ? प्रभु जी के दर्शन से, उनके चरणों में लीन होने से। तो दुख की निवृत्ति किससे होती है? कोई पदार्थों से होती है क्या? कोई पुत्र संपत्ति मिल गई तो उससे होती है क्या? कि धन संपत्ति मिल गई तो उससे होती है क्या? कि बहुत जो है बड़ा ऊंचा ओहदा मिल गया, ऑफिसर हो गया, मैनेजर हो गया या कंपनी का, तो उससे मिलती है। ये लॉयर बन गया, बड़ा इंजीनियर बन गया, तो उससे होती है क्या? नहीं। किसी भी ये अष्टभोगों से सुख मिले, उसके अंदर दुख छिपा हुआ, उसके अंदर यही संस्पर्श होगा। दुख योनय होते आद्यवंत तू कौनते देशु रमते बुधा। ये जो इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग प्राप्त हैं, वो सब दुख के कारण है, वो सब दुख के कारण। आद्यवंत कौनते देशु रमते बुधा। श्री कृष्ण भगवंता कहते हैं कि ये आद और अंत वाले जो बुधा है, जो ज्ञानी है, जो जानता पुरुष है, इनमें रममान नहीं होता। इनमें इन अष्ट भोगों में, इन दुनियावी वस्तुओं में, किसी भी वस्तु में वो आकर्षित नहीं होता है, उसमें रममान नहीं होता है। उसको एक श्री चक्रधर स्वामी जी की चाह, एक परमेश्वर प्राप्ति की चाह। मेरा तो देव श्री चक्रधर, मेरा तो देव श्री चक्रधर। श्री चक्रधर जी मेरे हैं, जी मेरे हैं, श्री चक्रधर जी मेरे हैं। तो एक मेरे को श्री चक्रधर मिल जाए, यही कामना, यही इच्छा, यही डिजायर।
तो इस प्रकार परमेश्वर भक्ति ही ये आत्मा को स्वच्छ करना है। मत चित्त सर्वमानी, मेरे में तो चित्त लगाएगा तो तेरे सब कर्मों का नाश हो जाएगा। सब कर्म, सब दुख, सब संकट, सबका निवारण हो जाएगा। मेरे में तो चित्त लगा, मेरे में मन लगा, मेरा ध्यान, एक मेरे को अपना बना। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, ये बंधु हैं, ये जो है, ये पति है, ये पत्नी है, ये पौत्र है, पुत्र है, ये घर मेरा, ये खेत मेरा, ये मेरा मेरा मेरा। तो मेरा तो माझा तो देव श्री चक्र, माझा तो देव श्री चक्र। तो ऐसी भावना, इससे जो है क्या होता है, क्या होता है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो यही चाहिए ना। क्या चाहिए? दुख चाहिए, दुख चाहिए तो अष्टभोग है। सुख चाहिए तो मेरे में मन लगाओ। तो आज जरूरी है ना, इस प्रकार अब भगवान की पहचान भी कैसे होगी? सब जो भूला हुआ ईश्वर की पहचान नहीं है। सबको है क्या? कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कोई मणि मसानों की पूजा करता है, तो कोई जो है समाधियों की पूजा करता है। परमेश्वर कौन है? ये सब जग भूला पड़ा, सब जग भुलैया में पड़ा हुआ। श्री जगदर स्वामी जी ने एक पुंतामा में लीला पुंतामा की जगह महाराज वहाँ 20 दिन रहे। पुंतामा नदी के किनारे पर उनका भाई साहब थी और भक्तिजन साथ में थे। तो एक दिन महाराज वहाँ पर एक मंदिर था, वहाँ जाते हैं। तो उस देवल का नाम था, मंदिर का नाम था साल तीर्थ, साल तीर्थ नाम है। तो महाराज भक्तिजनों को कहते हैं ये साल तीर्थ है। तो भक्तिजन पूछते हैं जी जी इस साल तीर्थ, भाई से पूछते हैं जी जी साल तीर्थ मतलब क्या? महाराज कहते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक सालमुखी नाम का पक्षी बैठा हुआ था और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी टहनी पर बैठे हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके पंख भी नीचे गिर जाते हैं, उसका स्केलेटन जो है प्रेत उसके साथ लटका हुआ रह जाता है। और उसका जन्म, अगला जन्म जो है पुंतांबा गांव में ही एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में होता है। तो जब वो 1 साल की होती है वो लड़की, तो उसको बोलने लगती है, तो अपने माता पिता को कहती है, उसको पिछला जन्म उसको याद। तो वो कहती है कि मैं पिछले जन्म में ऐसे सालमुखी पक्षी थी और वृक्ष पर टहनी पर बैठे हुए मेरी मृत्यु हो गई। चलो मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पर मरी, मेरा स्केलेटन वहां लटका हुआ है, पंख भी है, चलो। क्या बोलती है? पर वो एक दिन वो हट ले लेती है। उनके माता पिता कहते चलो बाल हट है। तो वहां जाते हैं तो देखते हैं तो सचमुच उस स्केलेटन लटका हुआ है टहनी के साथ, नीचे पंख भी पड़े हैं। वहां से उठा लेते हैं, माता पिता भावुक हो जाते हैं, उठा लेते हैं, स्केलेटन भी निकाल लेते हैं वहां से और अपने खेत में वहां पर जाकर करके वहां पर एक जमीन में गाड़ कर उसमें उसके ऊपर एक चबूतरा बना देते, थड़का बना देते।
और वहां दीवा जलाना शुरू कर देते हैं, पत्र पुष्प आदि अर्पण करना शुरू कर देते हैं। उनको देखकर साथ अड़ोस पड़ोस के लोग भी। तो अब 3 दिन पानी पत्र पुष्प आदि अर्पण किया तो देवता का सामर्थ्य वहां जाता है। तो वहां पर फिर मंदिर बांध देते हैं, वो लोग वहां आना शुरू कर देते हैं, यात्रा भरनी शुरू हो जाती है। तो महाराज कहते हैं यहाँ तक कि काशी से भी, वाराणसी से भी लोग यात्रा उनकी यात्रा वहां। अब पूजन किसका करना? भगवान किसको मान लिया? एक पक्षी के स्केलेटन उसको भगवान मानकर। भगवान है क्या? नहीं। इस तरह से भूला पड़ा है। संतों की समाधियां, संत ज्ञानेश्वर की समाधि आनंदी में, इस तरह यहाँ मेहर बाबा की समाधि है। तो इस प्रकार शिरडी में तो इतनी, और किसके पूजन किसका कर रहे हैं? भगवान। तो सब जब इस प्रकार भूला पड़ा, तो परमेश्वर की पहचान नहीं है। परमेश्वर की कृपा से ही परमेश्वर की पहचान है। परमेश्वर की कृपा से ही परमेश्वर की पहचान होती है। परमेश्वर जानीजे, परमेश्वर पावीजे। तो जब कृपा वर्तती है तभी भगवान कौन है? स्वामी श्री चक्रधर जी परमेश्वर अवतार है, मैं जीवात्मा हूँ। और ये 5 अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी ने ही बताए। तो ज्ञान परमात्मा देता है। तो इस प्रकार श्री चक्रधर स्वामी जी ने हाथी का दृष्टांत दिया, रुंगने का दृष्टांत दिया, चांदवा का दृष्टांत दिया। भीड़ में महालक्ष्मी के देव में जो है चांदवा का दृष्टांत दिया कि किस प्रकार जो है जब भूला पड़ा। परसनायक वहां पर एक सन्यासी भगवान स्वामी श्री चक्रधर जी को देखकर, उनकी श्री मूर्ति को देखकर उनको वेद उत्पन्न हो जाता है। तो वो अपनी जो झोपड़ी है वो खाली कर देते हैं। एजो जी ये तो जी बिडार करो जी, अब यहाँ पर आ जाओ जी, यहीं पर आप बिडार करो जी, यहीं पर आप रहो जी। उसको उस पर सुनाए तो बहुत स्वामी श्री चक्रधर जी से वेद हो जाता है और महाराज के सन्निधान में ही रहना शुरू कर देता है। तो वहाँ महालक्ष्मी के मंदिर में महाराज जाते हैं, परसनायक भी होते हैं। तो चांदवा लगा होता है, उस पर जो है फल लगे हुए होते हैं, मिट्टी के गोबर के बने हुए फल। तो आर्टिफिशियल ये फल होते हैं, परंतु देखने में कैसे लगते हैं कि सचमुच के हैं। इस प्रकार वो फल देखता है, एक कोई भूखा प्यासा वहां पर आता है, भूख लगी होती है, तो फल देखकर तो ये सचमुच के फल है, तो फल तोड़कर खाते। तो महाराज जी कहते हैं भक्तजनों को और परसनायक को कहते हैं, देख लेगा तुमसे ब्रह्म, फल दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारे ब्रह्म देखी। ब्रह्म मतलब क्या? महाराज कहते हैं कि कौनी एक शुदा अर्थी दुर्लसी ये तो फल पाए। वो कोई भूखेला है, भूख लगी हुई है, वो वहां आता है तो चांदवा पर इस तरह फल देखते हैं, उसको लगता है सचमुच के, वो तोड़कर खाने लगता है। तो उसका मुंह जो है वो मिट्टी और गोबर से बसा है। तो इस प्रकार ये देवता के फल लगते हैं कि देवता की भक्ति करने से हमको देवता की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति। लोगों को स्वर्ग तक ही, स्वर्ग लोक तक मालूम, ये पुराने क्षीराब्दी पर्यंत देखते तो क्षीराब्द लोक तक ही मालूम,
इससे ऊपर भी है कुछ नहीं, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो सुखी हो गए। परंतु नहीं, वहां से फिर पतन है। कुछ समय के लिए सुख होगा और वो भी दुख मिश्रित सुख है, और फिर वहां से पतन हो जाता है। तो इस प्रकार की ये देवता भक्ति करने से ये फल प्राप्त होता है। महाराज ये दृष्टांत तो देते हैं, हाथी का दृष्टांत तो देकर बताते हैं। मायावत जी को प्रथम भेद पूर्वी का निरूपण किया, तो वहां पर हाथी का दृष्टांत देकर कि गांव में एक हाथी आता है, तो हाथी गांव के बाहर वो जो महावत है वहां खड़ा कर देता है पेड़ के नीचे। तो गांव के लोगों ने कभी देखा हुआ नहीं होता है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, कितना बड़ा ये हाथी है, कितना बड़ा ये प्राणी है। तो सब गांव के लोग देखने के लिए आते हैं, और वहां रास्ते के बाजू में एक धर्मशाला होती है, वहां पर 6 अंधे बैठे हुए होते हैं। वहां से लोग आते जाते बोल रहे होते हैं, कितना बड़ा हाथी है, कितने बड़े उसके पैर हैं, कितनी बड़ी सूंड है, कितने बड़े कान है। वो तो अंधे जो है वो सुनते हैं, जन अंधे, तो उनमें मन में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, चलो हम भी जाकर देखें। देखने के लिए चल पड़ते हैं। अब अंधा देखेगा क्या, तो देखते हैं, तो वहाँ ऐसे स्पर्श करके उसको देखते हैं। एक सूंड देखता है तो कहता है, हाथी की सूंड देखकर कि हाथी जो है मूसड़ जैसा है, धान कुटने का जो मूसड़ होता है। एक पूंछ देखता है तो कहते हैं हाथी जो है एक झाड़ू जैसा है। एक कान देखता है तो कहते हैं कि हाथी जो है एक छज जैसा, सूट जैसा। और एक जो है उसका पैर देखता है, लात देखता है तो कहता है हाथी तो एक खंबे जैसा है। एक पीठ देखता है तो कहते हैं हाथी जो है एक दीवार जैसा है। एक पेट देखता है तो कहते हैं हाथी तो बहुत बड़ी गठड़ी जैसा है। तो वहां पर एक मनुष्य बैठा हुआ होता है, तो उनको कहता है, अरे भाई ये हाथी के एक एक अंग है, ये सब मिलाकर हाथी, सारे अवयव मिलाकर हाथी। तो अब जो जिस देवता की भक्ति, स्वामी श्री चक्रधर जी ये दृष्टांत देकर इसका सिद्धांत बताते हैं कि जिसको जो जिस देवता की भक्ति कर रहा होता है तो वो उसी को परमेश्वर मान लेता है, तो उसी को परमेश्वर मान लेता है। तो वो परमेश्वर की, भगवान कहते हैं ये एक शक्ति है। ये कैसे करोड़ 10 देवताएं, ये हमारी एक एक शक्ति है। श्री कृष्ण भगवान ने अपना भी स्वरूप अर्जुन को दिखाया। तो 81 करोड़ 10 देवताएं उसमें दिखाई कि कोई स्तुति कर रहा है, कोई हाथ जोड़े नमस्कार कर रहा है, तो कोई जो है आरती उतार रहा है, कोई गुणगान कर रहा है, ऋषि मुनि भी है। तो वहां पर इस प्रकार जानते पुरुष भी हैं और देवताएं भी हैं। तो सभी देवताएं अर्जुन को दिखाया कि ये मेरी एक एक शक्ति है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। इन शक्ति से परे अनंत जड़ा चेतना शक्ति है, तो वो मैं परमात्मा हूँ। तो परमेश्वर की पहचान परमेश्वर खुद कराते हैं, जैसे माहिम भट्ट जी को करें, जैसे भट्टवास जी को करे, जैसे महादेव साहब को करे, जैसे अर्जुन को करे, जैसे उद्धव जी को करे। अपनी पहचान खुद कराते हैं।
जिसका समय आता है, उसका जो योग्य जीव हो जाता है, जो अधिकारी जीव होता है, क्या योग्यता का नाश हो जाता है, तो वो ज्ञान ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। उसको परमात्मा अपना ज्ञान का दातृत्व करते हैं, अपनी पहचान कराते हैं। तो भगवान के स्मरण से, दर्शन मात्र से भी दुख निवृत्ति होती है। स्मरण से तो होती ही है, दर्शन मात्र से भी दुख निवृत्ति होती है। उनका ध्यान, स्मरण, चिंतन, आचरण, गुण कीर्तन करने से, मनन करने से, शास्त्र अध्ययन करने से कर्मों का नाश होकर सुख शांति प्राप्त होती है। किंतु दर्शन मात्र से, जैसे कि सुनके जोग नायक थे, श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन हुए, वो भी तीनों तापों से जल रहे थे। उनके पुत्र, दोनों पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी की भी मृत्यु हो गई, और जो धन संपत्ति थी वो चोरों ने, लुटेरों ने लूट दी। घर भंग भी, पुत्र शोक भी और द्रव्य हरण, ये तीनों दुख है पर जीव को जो है मनुष्य को ऐसा है, वो जल रहे थे। तो गिरजाघर में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, तो मस्जिदों में जाते थे, जहाँ कहीं कथा वार्ता चल रही है, गुण कीर्तन हो रहे हैं, वहाँ जाते थे, तो कहीं भी उनको शांति नहीं। श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन हुए, तो दर्शन होते ही जी निवालो, जी निवालो, जी निवालो, जी निवालो। मैं दुख से जल रहा था, तीनों तापों से जल रहा था, किंतु मेरा मन जो है दर्शन से शांत हो गया। दर्शन करने से मेरा मन शांत हो गया। तो दर्शन मात्र से भी शांति। इसी तरह एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी 5 बेटियां थी, 5 ही विधवा होकर घर में बैठी। उसको एक तो दुख कि 5 विधवा होकर घर बैठी हुई है, और दूसरा गांव के लोग भी आता जाता था गली से, उसको कहते थे पंचरंगा आ गया, पंचरंगा के। तो वो दुखी होता था। तो महाराज के दर्शनों के लिए आया, सोनेग्राम में महाराज के दर्शन हुए, तो कहते हैं जी निवालो, जी निवालो। मेरे को सब लोग अपना दुख बताता है, मेरे को सब लोग पंचरंगा कहते हैं। तो महाराज उसको कहते हैं यह पंचगंगा हो, यह पंचगंगा हो। इस शब्द से ही और दर्शन से ही जो पाठ्यक्रम शांत होता है। तो दर्शन मात्र से मनुष्यों को तो वेद होता ही होता है, क्योंकि पशु पक्षी जो है उनको भी वेद होता है। श्री चक्रधर स्वामी जी नांदुरा, यहाँ पर नदी के किनारे पर जो है उपातेवास के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे, तो वहाँ जो जलचर थे वो ऊपर आ गए, मछलियाँ और जल के प्राणी, और भगवान की श्री मूर्ति की तरफ देखने लगे। इस प्रकार जलचर भी वेद होती है, जलचरों को भी वेद होती है। सोनेग्राम में मेंढक को भी वेद हुआ। श्री चक्रधर स्वामी जी का पूजा अवसर का समय था। भाई साहब तैयारी कर रही थी पूजा अवसर की, सायंकाल की पूजा अवसर की। तो उस समय एक मेंढक जो है उसकी पैर जो है गरम कुछ लगता है, तो देखती है तो मेंढक है। उस मेंढक को बाहर दरवाजे के बाहर फेंक देती है। तो दूसरे दिन फिर पूजा अवसर के समय पर वो मेंढक फिर आ जाता। तो महाराज कहते जाकर उसको बाहर फेंकने लगती। तो महाराज कहते हैं कि कल जो मेंढक आया था ना, वही मेंढक है।
चार जो आया था वो कैसा था, दूसरा कोई होगा। तो महाराज कहते हैं आप इसके ऐसे करो कि एक कौड़ी जो कोटी जिसको कहते हैं, एक कोटी इसके गले में बांध दो, वैसे बांध देती है और उसको जो है बाहर, अब मेन गेट के बाहर फेंक दो। तीसरे दिन फिर वो पूजा अवसर के समय आ जाते हैं और कोटी बंधी हुई है। अब तो हो गया, डेफिनेट हो गया कि वो ये वही वाला है। फिर उसको उठाकर नदी के किनारे फेंक देते हैं, तो चौथे दिन फिर वो आ जाता है। तो जी कैसे? तो श्री मूर्ति का इतना वेद कि जलचर तो जलचर, प्राणी तो प्राणी, मनुष्य तो मनुष्य, परंतु मेंढक जैसे भी जो प्राणी है वो, उनको भी श्री मूर्ति का वेद पूजा अवसर के समय। तो श्री जगदीश स्वामी जी कहते हैं, हाँ वेद शक्ति व्यापार। तो इस प्रकार नांदेड़ में गायों के वेद, श्री जगदीश स्वामी जी नांदेड़ में भिक्षा के लिए गए। वहां पर एक घर में भिक्षा के लिए गए। 25-27 वर्ष की श्री जगदीश स्वामी जी की श्रीमूर्ति, वैष्णवनी विद्या का स्वीकार कहा किया, काटोल में उदरीनाथ से निमित्त करके वैष्णवनी विद्या। तो उससे आज भी श्रीमूर्ति जो है वो 25-27 वर्ष की ही दिखाई देती, तरुण अवस्था। तो भगवान जब नांदेड़ में एक किसी ठाकुर के घर में भिक्षा के लिए गए पानी पात्र के लिए, तो वो ठाकुर क्या कहता है, आप भट्टे कट्टे हैं। तो इसका पिछला ऐसा प्रसव था, ये तो श्री मूर्ति को देखकर वेद होता है। तो कहते हैं कि आप भट्टे कट्टे हैं, काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांग रहे हो, ऐसे बोलता है। तो महाराज भी मुस्कुरा देते हैं। महाराज अगर हमको कोई कहे तो हमको तो गुस्सा है, मुझे चल पड़े, इसलिए मैं कभी भी नहीं, पीछे से आवाजें भी तो नहीं, परंतु नहीं, महाराज मुस्कुरा देते। और तो कितनी शांतमय मूर्ति भगवान ने ये जो है स्वयं आचरण करके दिखाया कि कितना जो है अपने क्रोध को कैसे जीतना है, अपने काम को कितना जीतना है। ये शत्रु है, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर, ये शत्रु है इस जीव के, जो कि इसको अधोगति की तरफ ले जाते हैं। सबसे बड़ा शत्रु काम है, इच्छा है। इच्छा रज के पोटी तम है। अगर अपनी इच्छा पूरी नहीं होती तो तम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अगर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो और मिलेगा। और जो मिल गया तो उसमें जो है तादात्म्यता, आत्मत्व, कि वो किसी को दे नहीं सकता, संपादन नहीं कर सकता। अगर उसको टूट फूट जाता है, जल जाता है, कुछ हो जाता है, चोर लूट लेते हैं, तो अतिशय दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो परंतु परमेश्वर जो है, पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण है, गुणातीत है। तो भगवान वहां मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं हमको कोई काम नहीं देता, हमको कोई काम नहीं देता। भगवान तो वैसे कहते हैं, तो कहता है कि जी मैं काम देता हूँ, मैं आपको काम देता हूँ। हमारा जो गोरखी है ना, गाय ग्वाला जो है वो किया हुआ है, तो आप ग्वाले का वो काम संभालो, गाय जो है चलाने के लिए ले जाओ हमारी। तो भगवान कहते ठीक है, हम गायें चराने के लिए ले जाएंगे, खोल कर ले जाएंगे, चरा भी लाएंगे, परंतु हम दूध नहीं दोएंगे, उनको बंधन में खूंटे से बांधेंगे नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो महाराज उसके घर में रह जाते हैं। वो अपने जो ग्वाले का जगह जहाँ वो सोता था वो बता देते हैं, और ये उसके नीचे बिछाने का, ये ऊपर ओढ़ने का बता देते हैं। रात को वो सोते हैं, सुबह उनको उसकी टांग दे देते हैं,
उनका जो गवाला होता है, और रोटी भी बांध के दे देती है जो उसकी पत्नी होती है। फिर गायों को खोलकर ले जाते हैं। तो गायों महाराज वो कहते हैं जी इनको अच्छी तरह पानी पिलाना, चराना, जहाँ सावली हो, छाया हो, वहां पर इनको बिठाना। महाराज जाकर एक चट्टान पर बैठ जाते हैं, सारी गायें आसपास बैठ जाती हैं। धूप इतनी तेज धूप हो जाती है तो भी वो गायें जो बैठी रहती है, महाराज की श्री चक्र स्वामी जी की श्री मूर्ति को निहारती रहती है। शाम को जब सूर्यास्त का समय होता है तो वापिस घर में अपने अपने खुट्टे के पास जाकर गायें जो खड़ी हो जाती है। तो पशु पक्षियों को भी ये सामान्य ज्ञान होता है कि ये हमारा मालिक का घर है, ये हमारा खुटा है, ये चारे की जगह है, इनको सब मालूम होता है। इतना सामान्य ज्ञान पशुओं को भी होता है। तो वो अपने अपने खुटे के पास जाकर खड़े हो जाते, ये हमारा बछड़ा है। तो इस तरह रोज ही ऐसे चलता रहता है। किंतु गाय वो बहुत खुश होता है ठाकुर कि रोज से जो है कितने गुना ज्यादा दूध, दही, मक्खन। किंतु और गवाले लोग और लोग देखते थे ये तो धूप में बैठी रहती है गाय, और ना उनको ये पानी पिलाने के लेकर जाता है, ना चारा खिलाने के लिए लेकर जाता है। ये गवाला इसमें कैसे रखा हुआ है, उनको जाकर उससे जो मालिक ठाकुर होते हैं उसको जाकर बताते हैं तुम्हारा गवाला कैसा है। अच्छा, पर दूध तो कितने गुना ज्यादा आता है, दूध नहीं। चलो ये देखता हूँ मैं जाकर। वो देखता है तो सचमुच ऐसा ही दूर से पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उसको वो दृश्य ऐसा कि ये तो श्री कृष्ण भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान मेरे घर में आए। मैंने पहचाना नहीं, मैं कितना भाग्यहीन हूँ और कितना दुष्ट हूँ, उनको ये ग्वाले का काम करने के लिए लगाए। अब आएंगे ना शाम को तो श्री चरण पकड़ लूंगा, क्षमा मांगूंगा, रो रो कर श्री चरण धो दूंगा। और भगवान कहीं से चले जाए। तो गाय भी कैसे वेद, श्री कृष्ण भगवान की गाय गोकुल में जो है कैसे वेद होता है। तो भगवान की गाय तो गाय, मनुष्य तो मनुष्य, पशु तो पशु, जलचर तो जलचर। हाँ, कोई भी प्राणी जो है वो श्रीमूर्ति को देख कर वेद उत्पन्न होता है, उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, दुख की निवृत्ति होती है। तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का एक ही साधन है और कोई साधन नहीं। मनुष्य भुला हुआ है, इस असत्य को सत्य मानकर चल रहा है। असत्य को सत्य, इसको पहचानना, ज्ञान क्या है, किसकी पहचान, सत्य और असत्य की पहचान। ये नाट्य मंच की पहचान, ये नाटक मंच है। मेरा कौन है, मैं कौन हूँ। रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मदेव देवी। रोज शब्दों से कहते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, तीनों टाइम करते हैं। तो क्या अंतर्मन से, अपने अंदर अपने आप से पूछो, क्या हम अंतर्मन से करते हैं? जब अंतर्मन से अगर की तो उसी समय सब बंधन छूट कर ईश्वर के साथ मेल लगता है और एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो मैं कौन, पहले अपनी ही पहचान नहीं और फिर मेरा कौन है वो भी पहचान नहीं। तो ये पहचान, यही ज्ञान, ये जानना और ये इसका जो आचरण है
मत चित्ता सर्व दुर्गुण मत प्रसाद दर्शित। और ये कैसे जानना है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी मस्तत्व दर्शन। गुरुजनों के पास नम्रता पूर्वक उनके पास जाकर सन्निधान में बैठकर सेवा करके ऐसे करके तो प्रसन्न करके उनसे वो ज्ञान प्राप्त करें अपने अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए। यथार्थ सत्य जो वस्तु है उसको जानकर, यथार्थ ज्ञान को जानकर ये नश्वर वस्तु से मन मोड़कर तो उस नित्य वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न। तो आज यहाँ पर उपस्थित संत महंत सभी जन और उनसे बाहरों से आए हुए भी और यहाँ मंदिर से वैसे भी मंदिर के वैसे भी आए हुए और भी जो है वहाँ से पंजाब से आए हुए भी तपस्विनी भाइयाँ और जो भक्त जनता जलंधर से पंजाब से आए हुए और अहमदाबाद से आए हुए उन्होंने इस यहाँ की ट्रस्ट का देखरेख करते हैं। संजय सागी जी, अनिल कपूर जी और जॉली आनंद जी और यहाँ पर जो सब व्यवस्था प्रभाबाई जी देखती थी, वकील महात्मा जी और प्रभाबाई जी ने बहुत सेवा यहाँ पर की और उनके बाद प्रेम मुनि जी अच्छी तरह से संभाल रहे, देख रहे। और कुछ समय से ये आशाबाई जी और उनके साथ उनकी सुनीता जी और सब बहुत अच्छी तरह सब देख रेख कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ का कार्य सब चलता रहे और धर्म की वृद्धि होती रहे। ऐसे शुभ चिंतन पर दो शब्द उनकी मैं अपना समाप्त करती हूँ। श्री चक्रधर स्वामी की जय।